आखिर अब्राहा ने 6000 की फौज के साथ काबे पर हमला क्यों किया और अब्दुल मुत्तलिब को अब्राहा ने कौन सा बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इस मुसीबत से अब्दुल मुत्तलिब ने अपने कबीले को कैसे निकाला और हमले के दौरान अब्राहा का सामना कौन सी बड़ी फौज से हुआ था और साथ ही बात करेंगे कि काबे पर हमला करने की कौन सी बड़ी वजह थी और आखिर अब्राहा को काबे से इतनी नफरत क्यों थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये सारे वाकयात जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। अरब के लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे कुछ लोग बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहे थे और ये बात जब अब्राहा को पता चली तो उसे हसद होने लगी और उसने यमन के दारुस्सलाम सनआ में एक बहुत बड़ा और शानदार गिरजाघर बनवाया ताकि मक्का के लोग काबे की जगह गिरजाघर आकर हज करें। लेकिन जब ये बात मक्का वालों को पता चली तो कबीला किनाना के एक आदमी ने गिरजाघर जाकर वहां टॉयलेट करके उसे नजासत से लथपथ कर दिया और जब ये मामला अब्राहा ने सुना तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और काबे को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर चल पड़ा। लेकिन उससे पहले उसका एक फौजी दस्ता मक्का पहुंच गया और उन लोगों ने मक्का वालों के तमाम जानवरों को पकड़ लिया। उनमें से 200 या फिर 400 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। जब ये बात अब्दुल मुत्तलिब को पता चली तो वो फौरन अब्राहा के लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्राहा ने आपको देखा तो वो फौरन अपनी तख्त से खड़ा हो गया और बोला कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे मवेशियों को मुझे वापस कर दो। तो अब्राहा बोला कि जानवरों की बात करते हो, मैं तो तुम्हारे काबे को ढाने के लिए आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सुना तो वो बोले, मुझे मेरे जानवरों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है, वो अल्लाह का घर है और वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। ये सुनकर अब्राहा बोला, तो ठीक है ऐ सरदार कुरैश, सुन लीजिए, अब मैं काबे को पूरी तरह मिटा दूंगा क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बेहुरमती की है और मैं इसका इंतकाम काबे को दुनिया से मिटा कर लूंगा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फिर तुम जानो और अल्लाह जाने। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब अपने सभी जानवरों को लेकर वापस अपने कबीले आ गए और मक्का वालों से कहा कि तुम लोग अपने अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों और दर्रों में छुपकर पनाह लो। ये कहकर अब्दुल मुत्तलिब अपने कुछ खानदान वालों को साथ लेकर खाने काबा पहुंचे और दरवाजा पकड़कर रोने लगे और अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे कि ऐ अल्लाह, तू अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों के मुकाबले में अपने इताअत सियारों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ये दुआ मांग कर अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ों में चले गए और खुदा की कुदरत का नजारा देखने लगे। जब सुबह अब्राहा अपनी फौज लेकर हाथियों की कतार के साथ काबा गिराने के लिए निकला तो मकाम मगमस में अब्राहा का हाथी अचानक बैठ गया। अब्राहा ने बहुत कोशिश की लेकिन हाथी नहीं उठा। तभी अचानक अबाबीलों की शक्ल में एक लश्कर नमूदार हुआ। उन छोटे छोटे परिंदों ने अपनी चोंच और पंजों में कंकरियां पकड़ रखी थीं और वो अब्राहा के लश्कर पर हमला आवर हो गए। इस संगबारी से अब्राहा का पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हो गया। जब कोई कंकरी फील सवार को पड़ती तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन को छेद कर पार हो जाती थी। अब्राहा की फौज का एक भी फर्द जिंदा नहीं बचा। सब के सब अब्राहा और हाथियों समेत ऐसे हलाक हुए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन में बिखर गईं। इस वाक़ये का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह फील में इरशाद फरमाया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए।